जी बेटा बेटा आज की क्लास में हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। और इस वीडियो में हम बेसिकली जो सीबीएसई बोर्ड 2020 में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सेट वन में जो क्वेश्चन आया था मैं वो आपको सॉल्यूशन में कराने वाला हूँ। डन बेटा जी। और इधर की साइड बेटा जी ये हमें क्वेश्चन दिए हैं। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आया था। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो बेटा जी ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया था एग्जाम में। यानी ये क्वेश्चन की वेटेज 6 मार्क्स की है। और 6 मार्क्स में सिर्फ बेटा जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए आया था। अभी क्या हो रहा है, पिछले कुछ सालों से जितने भी क्वेश्चन एनपीओ के आ रहे हैं एग्जाम में उनमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए आ रहा है। यानी प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट और करंट ईयर बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं आ रही। ये ट्रेंड पिछले कई सालों से यानी 5-6 सालों से। लेकिन एज ए टीचर मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, यानी प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट भी बनाऊंगा और करंट ईयर बैलेंस शीट भी बनाऊंगा। हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं कहा है बनाने के लिए, क्वेश्चन में सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए कहा है। लेकिन मैं आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें सिखा रहा हूँ, बेशर्ते वो एग्जाम में ना भी पूछी हूँ। डन बेटा जी। तो शुरू करते हैं बेटा। मैं थोड़ा सा ईयर चेंज कर देता हूँ इसमें। जी बेटा चलिए। अब बेटा क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रूल समझा देता हूं बेटा जी। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में समझाया था, अगर कोई भी एसेट्स पेमेंट वाले कॉलम में दी हो, अगर कोई भी एसेट्स पेमेंट वाले कॉलम में दी है तो वो करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगी। मैं जब आपको पढ़ाता हूं तो बेटा कोशिश किया करें कि आप रजिस्टर और पेन लेकर बैठा करें, क्योंकि बार बार वीडियो देखना समझ लीजिए टाइम की बर्बादी है। वीडियो सिर्फ एक बार देखें। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी वीडियो बार बार देखे। एक बार देखो, पूरा देखो, और जो जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बोल रहा हूं उनको नोट्स बना लो। बेस्ट तो यही है। डन। तो अगर कोई एसेट्स आपको पेमेंट वाले कॉलम में दी हुई है, कहां दी है? पेमेंट वाले कॉलम में, तो करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में आती है। और अगर कोई एसेट्स रिसिप्ट वाले कॉलम में दी है, फिर से बोलता हूं, कोई एसेट्स रिसिप्ट कॉलम में दी होती है तो वो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में आती है। ये दो बातें बता दी। तीसरा, अगर कोई एसेट्स एडजस्टमेंट में दी हुई है तो वो दोनों बैलेंस शीट के एसेट्स में आती है। प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में भी आएगी, करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में भी आएगी। जिस स्टूडेंट को ये तीन बातें याद रहती हैं, कम से कम वो एग्जाम में एसेट्स के पॉइंट में तो गलती नहीं करके आएगा, डेफिनेटली नहीं करेगा। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले इधर देखिए, रिसिप्ट साइड में बैलेंस बीडी दिया है। ये बैलेंस बीडी कैश का स्टार्टिंग बैलेंस है। जो बेटा जी कैश का स्टार्टिंग बैलेंस है, इस साल का स्टार्टिंग बैलेंस है, वो प्रीवियस ईयर का क्या होगा? एंडिंग बैलेंस होगा। तो ये जो कैश का स्टार्टिंग बैलेंस है इस साल का, वो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में मैं लिख के दिखा रहा हूं कैश के नाम से। कितने रुपए लिखूंगा बेटा जी? 2000। आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, उनमें मैंने ऐसे ही तरीका बताया। अब मैं यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर तीन तीन सब्सक्रिप्शन दिए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हम कौन से साल का अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना रहे हैं। बेटा जी मैं जो रिकॉर्ड बना रहा हूँ वो 2019 का बना रहा हूँ। यानी 18-19 मेरा करंट ईयर है। 2019 मतलब 18 और 19, क्योंकि अप्रैल 18 से शुरू होगा और 19 एंड में जाएगा ये। तो अप्रैल 18 से 19 एंड का मतलब होता है 18-19 हमारा करंट ईयर है, 17-18 हमारा प्रीवियस ईयर है, 18-19 हमारा करंट ईयर है, 19-20 नेक्स्ट ईयर है। मुझे तीन तीन सब्सक्रिप्शन दिए। ये सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो सब्सक्रिप्शन मुझे 1200 रुपए मिला है, ये 17-18 का मिला है। यानी पिछले साल का कुछ सब्सक्रिप्शन मुझे इस साल में मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब पिछले साल में वो सब्सक्रिप्शन ड्यू था, ड्यू हो चुका था, लेकिन वो तब नहीं मिला, अब इस साल में मिला है। इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग इनकम है। तो ये जो 1200 रुपए दिए हैं बेटा जी, ये मैं प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से। ये पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है जो पिछले साल में ड्यू था और मिला इस साल में। तो मैंने पिछले साल में यहां दिखा दिया कि पिछले साल में 1200 का सब्सक्रिप्शन ड्यू था। डन बेटा। फिर मुझे ये दिया हुआ है 18-19।
ये बता रहा है कि मुझे करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना मिला है। 17-18 से ये पता चलता है कि करंट ईयर में पिछले साल का कितना सब्सक्रिप्शन मिला है। अब 18-19 को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि इस साल में करंट ईयर में 18-19 का सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, यानी करंट ईयर में मुझे इस साल का सब्सक्रिप्शन मिला है 49,200। ये मैंने यहां लिख दिया, ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। इसके अलावा 19 और 20, इसका मतलब है कि अगले साल का सब्सक्रिप्शन मुझे इस साल में एडवांस मिल गया। 19-20 बेटा नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर का पैसा, यानी किसी कस्टमर ने अपने अगले साल का पैसा मुझे इस साल में एडवांस दे दिया, तो ये सब्सक्रिप्शन मुझे एडवांस मिला है। और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है बेटा वो मेरी लाइबिलिटी है। किसी कस्टमर के पैसे मेरे पास एडवांस आए हुए हैं, तो मैं एडवांस सब्सक्रिप्शन यहां पर लिख रहा हूं बेटा जी। कितने रुपए लिखूंगा बेटा जी? 2300। मैं जितने भी क्वेश्चन एनपीओ के करूंगा बेटा जी, मैं हमेशा आपको यही करके दिखाऊंगा। जो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा। सर एक बार लॉजिक बताइए क्यों लिखा? बेटा करंट ईयर में प्रीवियस ईयर का पैसा अब मुझे करंट ईयर में मिला है, इसका मतलब वो प्रीवियस ईयर में ड्यू था, मैंने कमा लिया था, मिला नहीं था। और अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है तो एसेट्स में लिखते हैं, और आउटस्टैंडिंग खर्चा होता है तो बेटा लाइबिलिटी में लिखते हैं। ये जो सब्सक्रिप्शन है बेटा जो जो दिया है 18-19 करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर में कितना मिला है, ये करंट ईयर का है और इस साल में मिला है तो इनकम में लिखा। ये करंट ईयर में मुझे अगले साल का एडवांस मिला है, जो पैसा एडवांस मिला है मेरा लाइबिलिटी, मैंने यहां लिख दिया। डन बेटा जी। उसके बाद बेटा जी सब्सक्रिप्शन को लेकर यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है पहले नंबर पे। यहाँ पे लिखा है कि हमारे क्लब में 400 मेंबर है। बेटा कितने मेंबर है? 400 मेंबर। एक मेंबर हमें महीने में, एक मेंबर हमें साल में कितने पैसे देता है? 150। 400 मल्टीप्लाई 150, अगर मैं 400 इंटू 150 करूं तो बेटा जी मेरा इस साल में सब्सक्रिप्शन मुझे कितना रिसीव होना चाहिए? 60,000 रुपए। 60,000 रुपए मुझे रिसीव होना चाहिए था इस साल में। और मुझे इस साल में अभी तक कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है बेटा जी? इस साल में मुझे 49,200 रिसीव हुआ है। तो इसका मतलब सब कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल में है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 19, यानी इस साल में कितना सब्सक्रिप्शन ड्यू है? 60,000 मिलना चाहिए था, 49,200 मिल चुका, यानी बेटा जी 10,800 बचा। 10,800 रुपए करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है बेटा जी मैंने उसको प्लस कर दिया। फिर से 49,200 मिल चुका है, मेंबर की काउंटिंग के हिसाब से 60,000 मिलना चाहिए था, 49,200 मिल चुका है, यानी कितना करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है? 10,800, वो मैंने प्लस कर दिया। और जो इस साल की आउटस्टैंडिंग इनकम होती है बेटा वो इस साल की एसेट्स में लिखते हैं। एक लॉजिक और भी बता देता हूं बेटा जी, इनकम बढ़ रही है तो फायदा है, फायदा है तो बेटा जी कहां लिखेंगे? एसेट्स में। बेटा जी इनकम बढ़ती है तो फायदा, फायदे वाली चीजें एसेट्स में। अगर इनकम कम होगी तो बेटा जी लॉस है, लॉस वाली चीजें लाइबिलिटी में। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है? 10,800। डन बेटा जी। ये मैंने प्लस किया बेटा जी, कभी आप ये सोचो यहाँ पे डैश का निशान है, ये डैश का ही निशान है। डन बेटा जी, आगे चलते हैं। उसके बाद दिया हुआ है बेटा जी मैंने 800 रुपए का फर्नीचर बेचा है 500 में। 800 का फर्नीचर बेटा जी 500 में बेचा तो कितना लॉस हुआ? सर 300 का लॉस हुआ। तो मैं यहां लिख रहा हूं लॉस ऑन फर्नीचर। लॉस ऑन फर्नीचर, कितने रुपए का लॉस हुआ है फर्नीचर पे? 300 का, यहां लिख दिया। डन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी आपको बताया था इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि कोई भी एसेट्स अगर आपको रिसिप्ट वाले कॉलम में दी है तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगी बेटा। यहाँ पे एसेट्स मुझे क्या दिया है? यहाँ पे बोला है कि 800 रुपए का फर्नीचर मैंने बेचा है। सर फर्नीचर मेरे पास पहले से होगा बेटा तभी तो बेच रहा हूँ। तो 800 का फर्नीचर अगर मैं बेच रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ओल्ड फर्नीचर कितना था? ओल्ड फर्नीचर, मैंने इसे नाम दिया पुराना फर्नीचर। तो कितना पुराना फर्नीचर था मेरे पास? 800 रुपए का। तो ये बेटा जी मैंने यहां लिख दिया 800 का फर्नीचर था, इस साल में 500 में बेचा, 300 का घाटा आ गया। सर वो 500 कहीं नहीं लिखेंगे बेटा जी, याद रखिएगा एसेट्स को बेचने से कोई पैसा मिलता है। बिल्डिंग को बेचने से, प्लांट को बेचने से, फर्नीचर को बेचने से, कंप्यूटर को बेचने से, बुक्स को बेचने से, किसी एसेट्स को बेचने से जो पैसा मिलता है उसकी एंट्री इनकम एक्सपेंडिचर या किसी भी बैलेंस शीट वाले टॉपिक में नहीं होती है। सिर्फ उसका प्रॉफिट और लॉस ही इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं। डन। इसके अलावा इसने मिला लिखा है डोनेशन फॉर प्राइजेस। डोनेशन तो मिली है लेकिन वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिली है।
और मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि अगर डोनेशन किसी चीज के लिए मिली है तो वो लायबिलिटी होती है। तो मुझे डोनेशन मिली है बेटा जी फॉर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन मिली है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्राइस के लिए बेटा जी कितनी डोनेशन मिली है। प्राइस के लिए मुझे डोनेशन मिली है बेटा जी 43,000 की। अगर आपको किसी पर्पस के लिए डोनेशन मिली है तो उसे लायबिलिटी में लिखिएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 650 है बेटा जी, इसे मैं इनकम में लिख रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से लिख रहा हूं बेटा जी। कितने रुपए इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है मेरे को सर? 650 रुपए मिला है। जी बेटा जी, यहाँ मैंने 650 लिख दिया। इसकी एडजस्टमेंट है बेटा जी, इसलिए मैंने अंदर वाले कॉलम में लिखा है। अभी आपको करके दिखाऊंगा बेटा जी। रिसिप्ट वाली सारी साइड आइटम मैंने कर दी है। मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार रिपीट करूंगा। सबसे पहले जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो कैश का स्टार्टिंग बैलेंस है। मैंने आपको पहले ही बताया कोई भी एसेट्स रिसिप्ट वाले कॉलम में दिया है तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखूंगा। तो ये कैश का स्टार्टिंग बैलेंस है, इसलिए प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख दिया। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल का था वो मुझे अब मिला है, इसका मतलब वो पिछले साल में आउटस्टैंडिंग इनकम थी, यहाँ पे लिख दी। इस साल का सब्सक्रिप्शन बेटा जी मैंने यहाँ लिख दिया। 60,000 मेंबर से टोटल मुझे सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था, 49,200 मिल चुका है। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्लस, और इस साल की एसेट्स में लिख दिया क्योंकि ये पैसा मुझे अभी लेना है। इसके अलावा इतना सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला, कोई भी सब्सक्रिप्शन या कोई भी इनकम एडवांस मिलेगी तो लायबिलिटी में लिखिएगा। 800 का फर्नीचर बेटा 500 में बेचा है, 300 का लॉस हुआ है। जो 500 रुपए एसेट्स को बेचने से मिले उसकी एंट्री कभी भी किसी भी अकाउंट में नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप रजिस्टर और पेन लेकर बैठो। जितनी भी मेरी वीडियो देखते हो उनमें जो इंपॉर्टेंट बातें लगती है उनके नोट्स बना लो, क्योंकि वीडियो दोबारा देखना बहुत बोरिंग काम होता है। 800 रुपए का फर्नीचर मैंने बेचा है। मैंने पहले बोला कोई एसेट्स अगर आपको रिसिप्ट कॉलम में दियो तो वो कहां लिखेंगे बेटा जी? सर ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में। डोनेशन मुझे किसी पर्पस के लिए मिली है तो बेटा जी लायबिलिटी में लिख दी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को मैंने इनकम में लिख दिया। सैलरी 42,500 है बेटा जी, ये मेरा खर्चा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। सैलरी मैंने इस साल सैलरी पे कितना पेमेंट दिया है? 42,500 का बेटा जी मैंने लिख दिया। इसके बारे में एडजस्टमेंट है बेटा जी, आइए पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है सैलरी जो है उसमें 3,150 17-18 17-18 बेटा जी मेरा प्रीवियस ईयर है। 17-18 मेरा प्रीवियस ईयर और 18-19 मेरा करंट ईयर है। सर नहीं समझ में आ रहा। एक ओके बेटा, यहाँ पे देखो बेटा जी कौन से साल के ईयर एंडिंग के रिकॉर्ड बना रहे हो? सर यहाँ लिखा है मार्च एंडिंग के रिकॉर्ड बना रहे हैं 19 के। तो बेटा जी इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा करंट ईयर है बेटा जी वो मेरा 2018 और 19 है। आई बात समझ में? क्योंकि ये 19 एंडिंग कह रहा है तो 18-19 बेटा मेरा करंट ईयर हो गया। अगर 18-19 मेरा करंट ईयर है तो इस हिसाब से मेरा प्रीवियस ईयर क्या होगा बेटा जी? सर इस हिसाब से तो प्रीवियस ईयर हमारा होगा 17-18। जी बेटा बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, 17-18 मेरा बेटा जी प्रीवियस ईयर है। समझ गए? अब यहां पर देखो बेटा टीचर ने क्या कहा कि सैलरी में जो मैंने पे किया उसमें 3,150 रुपए प्रीवियस ईयर के इंक्लूड है, यानी इसमें 3,150 मैंने प्रीवियस ईयर की पेमेंट दी है। तो इसका मतलब इसमें प्रीवियस ईयर के कितने पैसे इंक्लूड है वो मैं माइनस कर देता हूं। प्रीवियस ईयर सैलरी की पेमेंट मैं अब कर रहा हूं, तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी के कितने पैसे दिए मैंने? 3,150। ये मैंने प्रीवियस ईयर के पैसे दिए बेटा जी। इसका मतलब वो पैसे प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग थे, क्योंकि उसकी पेमेंट मैं इस साल में दे रहा हूं, इसका मतलब वो पिछले साल में आउटस्टैंडिंग थे। तो मैं यहां पे भी लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। पिछले साल में वो पैसे आउटस्टैंडिंग थे, कितने रुपए थे बेटा जी? 3,150 रुपए पिछले साल में आउटस्टैंडिंग थे और इस साल में मैंने वो पे कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि वो इस साल का खर्चा नहीं है इसलिए मैंने माइनस कर दिया। ये पिछले साल का खर्चा है इसलिए पिछले साल की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दी। आगे लिखा है कि इस साल में 4,250 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, यानी ये करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है। इसका मतलब है मुझे करंट ईयर में कितने रुपए स्टिल सैलरी के देने हैं? करंट ईयर में मुझे आउटस्टैंडिंग सैलरी के कितने पैसे देने हैं? करंट ईयर में मुझे आउटस्टैंडिंग सैलरी के पैसे देने हैं सर 4,250 है। चेक कर लेते हैं बेटा। हाँ जी 4,250 है। 4,250 बेटा जी ये प्लस कर देंगे। 3,150 माइनस करने, 4,250 प्लस करने। इसका मतलब बेटा जी अगर मैं इनका टोटल करता हूं तो 43,600 आएगा। ये आ गया बेटा जी।
तो मैंने प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी घटाई और प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में लिख दी। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस करेंगे और बेटा जी करंट ईयर बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। इस साल में कितने रुपए देने हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी के? सर 4,250। बेटा जी लिख दिया, यहाँ पे आ गया। आगे चलते हैं बेटा जी। अब आते हैं प्रिंटिंग स्टेशनरी पे। बेटा जी प्रिंटिंग स्टेशनरी दिया हुआ है मेरे को 21,500। मैं बेटा जी प्रिंटिंग लिखकर ही छोड़ देता हूँ 21,500, इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा जी। फिर फर्नीचर दिया है बेटा जी, मैंने पहले ही बताया था अगर कोई एसेट्स पेमेंट वाले कॉलम में दी है तो इसका मतलब वो मैंने इस साल में खरीदी है, तो ये मेरा नया फर्नीचर है बेटा जी। नया फर्नीचर मैं यहाँ लिखूंगा बेटा जी। कितने रुपए का न्यू फर्नीचर खरीदा है बेटा जी? सर न्यू फर्नीचर खरीदा है हम लोगों ने 15,000 रुपए का, तो बेटा जी मैंने यहाँ पे लिख दिया 15,000 रुपए। डन। ये मैंने अक्टूबर में खरीदा है बेटा जी, और नीचे इसने कहा है कि इस पे डैप लगाओ 10% के हिसाब से, और आगे लिखा है नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फर्नीचर सोल्ड। जो पुराना फर्नीचर बेचा उस पे डैप नहीं लगाना, केवल नए पे डैप लगाना बेटा जी। ठीक है बेटा जी। अब क्या करेंगे? 15,000 का फर्नीचर अक्टूबर में खरीदा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। तो बेटा जी अब मैं क्या करूंगा? नए फर्नीचर पे डैप लगाऊंगा 10% के हिसाब से। बेटा जी कितना डैप लगाऊंगा? सर 10% के हिसाब से डैप लगाएंगे हम 6 महीने का। तो ठीक है बेटा जी 6 महीने का डैप लगा देते हैं। अगर मैं 15,000 पे 10% लगाऊंगा तो बेटा जी पूरे साल का 1,500 लगेगा। तो आधे साल का कितना लगेगा? सर आधे साल का लगेगा 750। जी बेटा। कितना बचेगा मेन कॉलम में? बेटा जी 14,250 रुपए लिख दिया बेटा जी। और जितना भी डैप लगाया बेटा जी वो मेरा लॉस है, यहाँ लिख देंगे डैप ऑन फर्नीचर। कितने रुपए? 750 रुपए। जी बेटा। इसके अलावा 9% इन्वेस्टमेंट दिए, इसका मतलब ये नए इन्वेस्टमेंट है। तो मैं यहाँ पे बेटा जी लिख देता हूँ न्यू इन्वेस्टमेंट। न्यू इन्वेस्टमेंट मैंने नए इन्वेस्टमेंट कितने लिए? नए इन्वेस्टमेंट लिए हैं बेटा जी मैंने 3,000 रुपए की। इनके आगे रेट भी दिया हुआ है बेटा जी। तो ये हो गए मेरे पास नए इन्वेस्टमेंट, और इसके आगे लिख देता हूँ 9%। बेटा जी ये 9% के हिसाब से मेरे नए इन्वेस्टमेंट हो गए 3,000 रुपए के। बैलेंस कैरेट डाउन दिया बेटा जी। बैलेंस कैरेट डाउन का क्या करूं? सर ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, और कैश का इस साल का बैलेंस इस साल के एसेट्स में लिख दो। सर लिख दीजिए 16,850 रुपए। जी बेटा लिख दिया। बेटा जी रिसिप्ट और पेमेंट के सारे पॉइंट कर लिए। पहली एडजस्टमेंट कर ली, दूसरी एडजस्टमेंट कर ली, फोर्थ एडजस्टमेंट कर ली, बची थर्ड एडजस्टमेंट। लिखा है कि ये जो 9% इन्वेस्टमेंट हमने खरीदे ये 30 नवंबर को खरीदे। 30 नवंबर को खरीदे, तो नवंबर, 30 नवंबर खरीदे तो नवंबर तो गिनूंगा नहीं क्योंकि नवंबर लास्ट में गिने। तो दिसंबर, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, इस पे 4 महीने का ब्याज निकलेगा। इसके अलावा क्वेश्चन में लिखा है क्लब के पास 8,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट साल के स्टार्टिंग में थे। यानी एसेट्स अगर एडजस्टमेंट में दी हो तो मैंने बताया था दोनों बैलेंस शीट में आती है। कहाँ आती है? दोनों बैलेंस शीट में। तो बेटा जी अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले तो मैं इसको यहां से हटा देता हूँ। जी बेटा। अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट में दिए, अगर एडजस्टमेंट में दिए हैं तो बेटा जी दोनों बैलेंस शीट में आएंगे। तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूँ। मेरे पास कितने थे बेटा जी पुराने इन्वेस्टमेंट? सर हमारे पास पुराने इन्वेस्टमेंट है 8,000। और अगर कोई एसेट्स एडजस्टमेंट में दी होती है तो बेटा जी कहाँ लिखते हैं? सर दोनों बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो एक बार मैंने पुरानी बैलेंस शीट में लिख दिया। अब बेटा जी एक बार मैं नई बैलेंस शीट में लिख देता हूँ। यहाँ पर कितने हैं बेटा जी ये वाले पुराने इन्वेस्टमेंट? सर 8,000 रुपए के पुराने इन्वेस्टमेंट है, लिख दिया बेटा जी। 8,000 रुपए के पुराने इन्वेस्टमेंट है। नए इन्वेस्टमेंट कितने हैं बेटा जी? 3,000 के। अब 9% के हिसाब से इसका भी हिसाब लगा लो बेटा जी। अगर मैं 9% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो बेटा जी कितने बैठेंगे? सर अब तो हिसाब लगाना पड़ेगा, बड़ा घूमा हुआ हिसाब है सर। कोई घूमा हुआ नहीं है बेटा जी। आओ बेटा जी यही लगा के दिखाता हूँ हिसाब तुमको। जो 9% के, एक तो ओल्ड इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, एक तो ओल्ड इन्वेस्टमेंट है। ओल्ड इन्वेस्टमेंट बेटा जी कितने हैं? सर ओल्ड इन्वेस्टमेंट है 8,000। ठीक है बेटा जी। 8,000 पर बेटा जी 9% के हिसाब से बताओ पूरे साल का इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? सर 8,000 पर 9% के हिसाब से पूरे साल का, क्योंकि साल के स्टार्टिंग में मेरे पास थे और साल के एंड में भी है, तो पूरे साल का ब्याज कितना मिलेगा? सर 720 रुपए। शाबाश बेटा जी। अब इसी तरीके से बताओ बेटा जी न्यू इन्वेस्टमेंट कितने हैं? सर न्यू इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 3,000 रुपए के। जी बेटा जी। नए इन्वेस्टमेंट हो गए बेटा जी 3,000 के।
लिख दिया बेटा जी, 3,000 के नए इन्वेस्टमेंट हो गए। उस पर बताओ बेटा जी कितने परसेंट इंटरेस्ट लूं? सर उस पर भी 9% लीजिए। ठीक है बेटा जी, 9% लूं। बताओ बेटा जी उसमें 9% पूरे साल का लूं या फिर कुछ महीनों का लूं? सर यहाँ पे लिखा है 30 नवंबर, तो नवंबर लास्ट में खरीदे तो दिसंबर, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, 4 महीने का ब्याज लीजिए। तो बेटा इंटू 4/12 और कर देता हूँ ताकि इसका भी ब्याज निकल जाए। तो बेटा जी 3,000 इंटू 9%, 3,000 का 9% निकालूंगा। सर 3,000 का 9% निकालेंगे तो 270 निकलता है। शाबाश बेटा, आपकी कैलकुलेशन तो बहुत जबरदस्त है। अब 270 का इंटू 4/12 करेंगे तो सर निकल कर आएगा 90 रुपीज, 90 रुपए ये हो गया। तो बेटा जी 720 ये और 90 ये, तो बेटा जी अगर इसमें मैं पुराने वाले 720 भी जोड़ दूं तो टोटल कितना हो गया? सर टोटल हो गया 810 रुपए। जी बेटा जी, तो मुझे टोटल ब्याज कितना मिलना चाहिए? 810 का। अब जाओ बेटा जी चेक करो कितना मिल चुका है, 650। 810 में से 650 घटाओ और बताओ कितना बचा। सर कितने में से घटाना है? 810 में से 650 घटाओ बेटा जी, जल्दी से बताओ बेटा जी कितना बचेगा। मैं तब तक लिख लेता हूँ एक्रूड इंटरेस्ट। सर 810 में से 650 घटाएंगे तो सर 160 बचेगा। तो बेटा जी ये 160 रुपए मेरा एक्रूड इंटरेस्ट है। टोटल करूंगा तो कितना हो जाएगा? 810। एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पे प्लस कर दिया और यहाँ पे भी प्लस कर देता हूँ। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कितने रुपए का इंटरेस्ट मिलना बाकी है? सर 160 रुपए का। डन बेटा जी। 8,000 पुराने इन्वेस्टमेंट, 3,000 नए और उस पर 160 रुपए का ब्याज है, तो टोटल कितना हो गया सर? 11,160। जी बेटा जी ये हो गया। अब हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया, सारी एडजस्टमेंट हो गई। बेटा जी मुझे तो सिर्फ क्वेश्चन में टीचर ने रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाने के लिए कहा है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन सॉल्व करना था। ये तो मैं जो इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, ये सिर्फ कर रहा हूँ कि आपको सो दैट कि टीचर कुछ और पूछ ले और वो आपको ना आता हो तो मुझे बड़ा अफसोस होगा कि पूरे साल हमने मेहनत की और हमारे मार्क्स कट गए। वो मैं चाहता नहीं। तो बेटा जी क्वेश्चन हो गया, अब आंसर निकालना है। 60,000 में 810 जोड़ूंगा बेटा जी, टोटल कितना हो गया सर? 60,810। जी बेटा, 60,810 में से बेटा जी ये सारे खर्चे घटाने हैं। अब पहले मैं इन सारे खर्चों का टोटल यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ घटा लूंगा बेटा जी ताकि आपको दिखता भी रहे कि मैं सही से घटा रहा हूँ नहीं घटा रहा हूँ। 60,810। अब मैं सारे खर्चों का टोटल कर लेता हूँ। 43,600 में मैं इन सबको जोड़ूंगा। 43,600, 43,900, 44,400, 45,400 और 45,400, 65,400, 65,400, 66,150, 66,150। जी बेटा, 43 में 21 जोड़ूंगा 64, 64 में 65, 100, 65, 100, 65, 64, 65, 400 और 66, 150। बेटा जी इतना ही आ रहा है। अब घटा कर देखना है मुझे सरप्लस कितना बचेगा। सर जी जीरो तो जीरो बचेगा, 10 में से 5 गए तो सर 6 बचेगा, फिर 10 में से 5 गए तो 6 बचेगा और फिर 7 में से 1 गए तो सर 7 में से 1 गए तो 6 बचेगा। फिर उसके बाद सर 60। सर अब की बार हमारे खर्चे ज्यादा है। ओके बेटा जी, हमारे खर्चे ज्यादा हैं तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 66,150, यानी मेरे खर्चे ज्यादा है और ये कम है, तो बेटा जी लॉस निकलेगा इसका मतलब। तो घटाता हूँ, जीरो आ गया, 5 में से 1 गए सर 4 आ गया, इसके अलावा 11 में से 8 गए सर 3 आ गया, उसके बाद बेटा जी 5 बचेगा, तो 5,340 रुपए का लॉस आ गया बेटा जी। ये आ गई मेरी डेफिशिएंसी। मेरे लॉस ज्यादा थे तो बेटा जी मैंने इसे अपनी डेफिशिएंसी मान लिया। अब बेटा जी मैं अपनी कैपिटल निकालूंगा। यहाँ पे करूंगा 8,000, 10,000, 10 में 2 जोड़ूंगा बेटा जी 12,000। 12,000 मेरी एसेट्स है। यहाँ पे मैंने एसेट्स लिख ली बेटा जी 12,000 की। 12,000 में से 3,150 घटाऊंगा तो जो बचेगा बेटा जी वो मेरा कैपिटल फंड हो जाएगा। अब इसमें से घटाऊंगा, 12 में से 3 गए 9,000, 9,000 में से घटाऊंगा सर, 9,000 में से 150 घटाएंगे 8,850 बचेगा। बहुत अच्छा बेटा, आपकी कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी है। कैपिटल फंड लिख लेते हैं बेटा जी, यहाँ पे कैप फंड लिख दिया बेटा जी, शॉर्ट फॉर्म यूज कर ली बेटा जी, कैप फंड। कैप फंड कितना है बेटा जी? कैप फंड है बेटा जी 8,850 का। अब क्या करें सर? डेफिशिएंसी माइनस कर दीजिए, डेफिशिएंसी माइनस कर दूंगा। जी बेटा, कितनी डेफिशिएंसी है सर? 5,340 रुपए। 5,340 माइनस कर देता हूँ। लो बेटा जी कर दिया। अब कितना बचेगा सर? जीरो, 5 में से 4 गए सर 1, उसके बाद 8 में से 3 गए सर 5 और उसके बाद 8 में से 5 गए सर 3, ये आ गया।
सर दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया तो सही, अदरवाइज गलत। 43, 43 में 2 जोड़ेंगे 45, 45 में 4 जोड़ेंगे 49, 49 550, 49 550, 50,000 50, 50,000 60, 53,000 60, 53,060 आ रहा है बेटा इस साइड का टोटल। अब इस साइड का सम कर लेता हूँ बेटा जी। अगर मैं सम करता हूँ बेटा जी तो कितना आएगा मेरे पास, सम करेंगे तो आएगा बेटा जी 14 में 10 जोड़ूंगा तो बेटा जी 24,000, 25,050, 25,050 तो यही हो गया बेटा जी, 25,050 हो गए। 25 में 11 जोड़ेंगे तो बेटा जी, 25 में 11 जोड़ेंगे 36, 36 में 6 जोड़ेंगे 42, 42 में 10 जोड़ेंगे बेटा जी 52, 52 में जोड़ेंगे 53, 52 में 1 जोड़ेंगे 53, 53 में इसे जोड़ेंगे तो बेटा जी सर 53,060 रुपये आ रहा है। जी बेटा 53,060 ही आ रहा है बेटा। जी बेटा जी, ये था हमारा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2020 सेट 1। टीचर ने सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर कहा था, लेकिन मैंने आपकी नॉलेज और कंसेप्ट को स्ट्रांग करने के लिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया बेटा जी। होप यू बेटा जी आपको पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। जी बेटा बताएं, आ गया समझ में आपको सॉल्यूशन बेटा? यस सर। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।